जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपकी सदा ही जय, आपकी सदा ही जय। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। बात है सन 1960 की। तो महाराज जी का दरबार ना जिलाधीश नैनीताल की कोठी में लगा था। वो बाबा जी के भक्त थे। तो उन्होंने एकाएक ना वो एसडीएम बोलते हैं जिलाधीश को ना, को आदेश दिया कि किसी को इंदिरा फार्मेसी भेज के वहाँ से इंद्रियाणी नाम की महिला को यहाँ बुलाओ। तो बाबा जी ने बोल दिया, बाबा जी की बात कौन टाल सकता है। तो बाबा जी ने उसी समय ना एक पुलिस कांस्टेबल को भेज के उनकी आज्ञा का पालन किया। अच्छा, अब जो श्रीमती इंद्रियाणी थी वो एक ना बड़े संपन्न घराने की थी और शी वॉज अ विडो, है ना, और बड़ी साधु प्रकृति की महिला थी। वो 1947 में अपने ना पाकिस्तान से जब माइग्रेशन हुआ तो वो अपनी सारी संपदा सबका कुछ त्याग करना वो उसको भारत आना पड़ा। और उस समय उनका ना खैरी पलिया में फार्म था और वो वहीं पे जाके रहने लगी। तो वो गर्मियों में ना नैनीताल आया करती थी और वो उस समय ना वही जिला देश की कोठी के पास ही एक मकान में ना रहती थी। तो पालिया में आपका खर्चा इंदिरा फार्मेसी के पते पे आया करता था। तो इस बार उनके पास खर्चा नहीं पहुंचा, कुछ टाइम लग गया। तो उनको कर्ज़ा लेके वो दिन व्यतीत करी थी, अकेली थी। अच्छा, उस समय की ना जो कर्ज़े की थी वो अदायगी, मतलब जो रिटर्न होता है वो भी नहीं हो पाया था और खाने और घर में खाने को भी कुछ नहीं था। आप सोचें कि विडो है ना, और अकेली, और वो कैसे, मतलब वो बहुत डिप्रेशन में थी, उदास थी, दुखी थी। और इंदिरा फार्मेसी गई कि गुजारे के लिए मुझे कुछ कर्ज़ा दे दो। इंदिरा फार्मेसी पहुंचने से कुछ ही समय बाद एक पुलिस का सिपाही उनके पास में खड़ा हो गया। उसने उसका नाम पूछा तो वो सिपाही को देख के चौंक पड़ी और उन्होंने बोला कि तुम भाई मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो। तो सिपाही ने बोला कि आपको ना जिलाधीश वो एसडीएम साहब की कोठी में याद किया गया। तो इस पर वो बहुत घबरा गई कि मैंने कर्ज़ा भी लिया हुआ है, एसडीएम साहब ने बोला मेरा क्या होगा। तो सिपाही कहने लगा घबराने की कोई बात नहीं है, वहाँ पे बाबा नीम करोली बैठे हैं, उन्होंने आपको बुलाने के लिए जिलाधीश से कहा था और मैं उनकी हुक्म की मानने आया, आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने बाबा जी का ना नाम तो कभी नहीं सुना था, पर उसको पढ़ा कि यार मुझे कैसे कोठी पे बुलाया। तो ना वो चलो जी सिपाही के साथ उस कोठी पे पहुंची और जैसे ही बाबा जी ने, है ना, इनको देखा और बाबा जी चिल्ला पड़े कि हमारी इंद्रियाणी आ गई है। और इंद्रियाणी जी ने जब बाबा जी को देखा वो मतलब हैरान हो गई कि जैसे 4 वर्ष का बालक ना अपनी माँ के आगे रुकता ना, वैसे ही बाबा जी ना हो गए। और इंद्राणी जी ने फिर अपने दुखों का वर्णन किया कि बाबा जी मैं ऐसे ऐसी हूँ, मुसीबत में हूँ, और वो बहुत रोने लग पड़ी। तो बाबा जी ने कहा कि घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। और उसी दिन वो इंद्राणी जी के नाम पे उनका जो आता था महीने का जो भी आता था वो सब आ गया और वो चिंता मुक्त हो गई। तभी मैं कहता हूँ घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, बाबा जी की कृपा होगी होगी होगी। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, जय हो। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम।